अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 16 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। और उनकी मरकजी क़यादत इस हवाले से कुछ कर पाई है, नहीं कर पाई है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट, असल सरप्राइज, असल तूफान अभी आने लगा है। ये तूफान कहाँ से आने लगा है? ऑलरेडी एक मोमेंटम डेवलप हो चुका है और अब बहुत इंपॉर्टेंट खबरें अमेरिका से आना शुरू हो गई हैं। आज पहले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको जुल्फी बुखारी साहब ने एक इवेंट से खिताब किया, वहां पर वो इनवाइटेड थे, उसकी डिटेल्स मैंने शेयर की हैं। लेकिन अभी इस वक्त कासिम खान और सुलेमान खान के जो शेड्यूल्ड इंटरव्यूज हैं, उनकी मुलाकातें हैं, उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ अपडेट्स आई हैं, वो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ। और वो क्या करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक उन्होंने आगे चलकर क्या करना है, उसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूँगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, उनको ये ऑर्डर्स किए गए थे, उनको ये कहा गया था कि आपने खान साहब का हर ट्वीट रीट्वीट करना है, और ये उनके ट्वीट के अंदर ही मेंशन था। लेकिन उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करना तो कुजा, उसके ऊपर बात करना कुछ लोगों ने नामुनासिब समझा। वो कौन से लोग हैं, उनकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर यहाँ जब हुकूमत जिसकी होती है, अदालतें उसी के हक में फैसले दे रही होती हैं। सलमान शहबाज साहब से मुतालिक एक फैसला है, एक ऑर्डर मुअत्तल हुआ है, वो क्या है, उसकी डिटेल्स वो भी शेयर करूंगा। फिर गैलप का एक सर्वे, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है ना बड़ा पॉपुलर दिखा रहा है। मेरी नज़र में वो जो लाहौरी चाचा था ना, जिसको नौकरी से मुबैना तौर के ऊपर बरतरफ किया गया, उनका दोबारा से एक वीडियो बयान सामने आया, वो इन तमाम सर्वेज के ऊपर भारी पड़ चुका है, क्योंकि वो आवाम की आवाज़ है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहां है की बुनियाद के ऊपर जो चीटर है, फ्रॉडिया है, ब्लैकमेलर है, और जो इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को लूटता है, वो चाहे किसी कैपेसिटी के अंदर भी है, उसके खिलाफ आपने ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करा देना है। और फिर पत्थर उस वक्त तक भारी है जब तक वो ऊंट के पांव के नीचे नहीं आता, और ऊंट उस वक्त तक भारी है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे आपके साथ शेयर करता हूँ। कासिम खान, सुलेमान खान, ऑलरेडी जमाइमा और जो जुल्फी बुखारी हैं, उन्होंने तो कार्रवाई डाल दी है। कासिम खान, सुलेमान खान क्या करने वाले हैं? पीटीआई ओवरसीज चैप्टर को अमेरिका के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हेड करते हैं जनाब सज्जाद बरकी साहब। वो फरमाते हैं कि कासिम और सुलेमान आइंदा चंद रोज में अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये शेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल्ड है। जो लोग कह रहे थे कि वो नहीं जाएंगे, कासिम खान और सुलेमान खान आइंदा चंद रोज में अमेरिका पहुंच जाएंगे। कासिम और सुलेमान की अमरीकी अहम फैसला साजों से मुलाकातें मुतवक्के नहीं है, बल्कि शेड्यूल्ड हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। कुछ का क्लेम ये है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, यानी कि जॉर्ज कुशनर, उनकी अहलिया, और फिर इवानका ट्रंप, और ये सारे, इनके साथ मुलाकात मुतवक्के है। अच्छा, और चंद बड़े मीडिया हाउसेस में उनके इंटरव्यूज होंगे, जिसमें 2 की तो इतलात मेरे पास हैं, एक स्काई है और दूसरा CNN है। इन 2 के ऊपर उनके इंटरव्यूज मुतवक्के हैं। वो अपने वालिद का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, ये सज्जाद बरकी साहब ने दावा किया है। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठकर बार बार ये शतुंगलियाँ छोड़ रहे थे और शुरलियाँ छोड़ रहे थे कि कासिम खान, सुलेमान खान इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, किसी भी सूरत के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, उनके लिए अब वेकअप कॉल है। अब आप नया बयानिया तजवीज़ दीजिए और किसी तरह से इन दोनों के कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका तो यही काम है, और कोई काम है नहीं आपके पास। जनाब, अब आ जाते हैं जिनसे तवक्कुआत थी वो क्या कर रहे हैं। खान साहब ने कुछ ही दिन पहले जो है अपने ट्वीट के जरिए और फिर अलीमा खान साहबा के जरिए बाहर ये पैगाम भिजवाया था कि तमाम मेरी मरकजी क़यादत, जो भी बड़े बड़े अराकीन हैं, उन सब से कहो कि जाकर मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट किया करें, रीपोस्ट किया करें।
लेकिन जिन्होंने नहीं किया, कल रात का खान साहब का ट्वीट जिसके अंदर उन्होंने खुलकर कहा हुआ है कि वो अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो मर जाएं, वो पीछे नहीं हटेंगे। कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ट्वीट ही नहीं किया, रीट्वीट ही नहीं किया, ट्वीट को रीट्वीट ही नहीं किया? जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि इस वक्त केयर टेकर चेयरमैन है इमरान खान साहब के बाद पीटीआई के, उन्होंने रीपोस्ट नहीं किया, रीट्वीट नहीं किया। उमर अयूब साहब का नाम आ रहा है, उन्होंने रीट्वीट रीपोस्ट अब तक, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी तक नहीं, हो सकता है बाद में कर दें। शिबली फराज, ये पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, इन्होंने रीट्वीट नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर, इन्होंने रीट्वीट नहीं किया। बैरिस्टर सैफ, इन्होंने रीट्वीट नहीं किया। सलमान अकरम राजा, इन्होंने इमरान खान के हुक्म के बावजूद रीट्वीट नहीं किया है। ये हालत है आपकी मरकजी क़यादत की, जो अपने बानी कायद, पैटर्न इन चीफ, साबिक वज़ीर आज़म, फिलंथ्रोपिस्ट, इतने बड़े हीरो, उसके पैगाम का मान नहीं रख रहे हैं, उनके हुक्म का मान नहीं रख रहे हैं। ये हालात हैं। और उधर बेटे हैं कि वो अब जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, तो जाहिर है कि तवक्कुआत किससे होती है? जो आप, मेरा ख्याल है कि एशियन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा तवक्कुआत औलाद से होती हैं। और अगर खान साहब के बच्चों को सियासत में आना भी पड़े, एक न्यू नॉर्मल समझकर इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, कोई इसमें कबाहत नहीं है। मेरा मानना यह है, ना भी आए ठीक है, अगर आ जाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यार सेटिंग ही यही है भाई। जिस सोसाइटी के अंदर सेटिंग ही यही हो, ट्रेंड ये चल रहा हो, उसको सरपास करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने देख लिया सरपास करके, अब आप लाएं, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके मुकाबले में इतने सारे, वो कहते हैं ना, गीदड़ हों, तो शेर को अपने बच्चों को भी मुकाबले में उतार देना चाहिए। जनाब आज फिर लाहौर से, जिसकी हुकूमत होती है, अदालतें उसी की होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर्स इसके ऊपर बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान को एक और मुबैना रिलीफ दिया है जी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पर चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया। ये हमारी हायर कोर्ट्स हैं, ठीक है। और हमेशा माजी में आप कुरून उला के दौर में, फिर खुलफा के दौर में चले जाएं, खुलफा राशिदीन, या फिर उसके बाद हज़रत उमर के दौर में चले जाएं, ठीक है। उनके दौर में जाकर देखिए कि हर वो बड़ा बंदा जिसका ताल्लुक ओहदे या इक़्तिदार से होता था, उससे मुतालिक अदालतें ज़्यादा मोहतात हो जाया करती थी। यहाँ तो वाकई ज़्यादा मोहतात हो जाती हैं दूसरे सेंस में। समझ रहे हैं आप बात को? ये हालात है। अच्छा, इधर उनके साहबजादे के साथ ये हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का चेक डिसऑन करने पर मुकदमा देने का हुक्म मुअत्तल कर रही है। और वाले साहब क्या कर रहे हैं? वाले साहब हर इदारे की कारकर्दगी जांचने का हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं हर इदारे की कारकर्दगी जांची जाएगी, किसी भी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। और अपने बेटे का ये हाल है। माजरत के साथ मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, अब ये देखे ना, मगरमच्छ के आंसू वाले लोग जो है ना, बीच में आकर लड़वाते होते हैं जब आपकी अपनी तंजीम साजी के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ हो। ये शेख वकास अकरम और आलिया हमजा, इन दोनों के दरमियान नोक झोंक हुई इनवाइट करने ना करने के ऊपर। तो ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर जो है ना, सलमान अकरम राजा के बयान के ऊपर रद्द अमल दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि आलिया बीबी को जो है मदद कर लेनी चाहिए, जो कि बनती नहीं थी। खैर, वो कहते हैं कि कल पीटीआई के सीनियर ओहदेदार ने जिस तरह टीवी पर अपनी पार्टी के खातून ओहदेदार जिन्होंने कैद की सऊबत भी उठाई के मुतालिक जो ज़बान और लहजा इस्तेमाल कर रहे थे, वो किसी सियासतदान का कतई तौर पर नहीं हो सकता। ये वो चावल खाने वाले लोग हैं जो आपको लड़वा कर चावल खाएंगे और कहेंगे लेख्या तड़वाता जे। समझ रहे हैं आपको? तो वो ये मिठाइयाँ बेचने वाले, खैरा पकियाँ खैरा जे, मुबारकां जे, ये वो वाले लोग हैं। तो ऐसी बातें और लहजा मीडिया पर नहीं होना चाहिए। मुझे एक सियासी कारकुन की ऐसे दुख, और आप सियासी कारकुन नहीं है सर, आई एम सॉरी। 8 फरवरी 2024 के बाद यू आर नो मोर ए पोलिटिकल वर्कर, आई एम सॉरी। अच्छा, उसके बाद जनाब गुलाम सरवर से मुतालिक ये बयान देते हैं कि पीटीआई दौर के गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी की दावत दी। मैं समझता हूँ यह रियासत के खिलाफ एक क्रिमिनल इकदाम था। इसकी जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर भी आयद होती है। वो काबीना का रुकन थे। और फिर एक और मुकदमा दर्ज होने लगा जी, किसके खिलाफ? गुलाम सरवर, और फिर इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के खिलाफ। मैं हैरान होता हूँ कि भाई दुनिया कहाँ से 280 की बजाय 81 हो जाएंगे, 300 की बजाय 301 हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ठीक है जी। तो आज उन्होंने प्रेशर की है। अब आ जाते हैं जी पंजाब की मुशीर इत्तलात हैं आज़मा बुखारी साहबा। वो फरमाती हैं कि आलम यह है कि अब इमरान खान अपीलें कर रहे हैं कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें। जाहिर है अपनी पार्टी के बंदों से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? कल अलीमा खान को सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। इमरान खान को जेल में सारी सहूलतें मिली हुई हैं, अब जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर लें। मैं कहता हूँ उधर करा दे। एक उनको ईद नमाज तो पढ़ने नहीं दी जाती, आप जलसा अरेंज करने देंगे? करने दें आप, चलो ईद नमाज पढ़ लेने दें या कोई असर की नमाज ही पढ़ लेने दें।
क्या फर्क पड़ता है, और फिर उसको कवरेज का मौका भी दे दें। आपको पता ही है जब लोगों ने नहीं आना तो फिर क्या फर्क पड़ता है, दिल बड़ा करें। इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर वो कहती हैं गैलप सर्वे में 71% लोगों ने मरियम नवाज को फेवरेट वजीर आला कहा, उनमें से अक्सरियत तहरीक इंसाफ के वोटर हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी वजीर आला के लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा जी, मैं कहता हूं, मैंने पोल किया था, फिर कर देता हूं, अगर आपको 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना पड़े बतौर पॉलिटिकल लीडर, तो क्या आप वो लाहौरी चाचा को चूज करेंगे या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अभी जो 1000-2000 मैक्सिमम कमेंट कर देने, 1000-2000 जो कमेंट्स है उससे गेज हो जाएगा कौन जीत रहा है। कर दें, अभी आप कर दें, इससे लाइक पता जाएगा। मतलब हैरत होती है यार। फिर वो कहती है न्यूयॉर्क डूबा हुआ है लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले। और भाई ये दिल की बात है, दिल की आवाज। न्यूयॉर्क में लोग टैक्स देते हैं, उनको रिबेट मिलता है। न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वहां माजरत के साथ ये स्टूपिडिटी नहीं है कि पूरे का पूरा इलेक्शन थेफ्ट कर ले जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के हक में कोई भी मुक्तदरा नहीं थी, बस उसने जीतना था, वो जीत गया, क्योंकि वहां इतनी एटलीस्ट डेमोक्रेसी है। यहां तो वो भी नहीं है, तो इसके बाद आप क्या क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कहते हैं यहां मसला यह है कि गाली एक ट्रेंड बन चुकी है और बदतमीजी को सेलिब्रेट किया जाता है। जिस मुल्क में झूठ, फ्रॉड, मैंडेट चोरी को सेलिब्रेट करके उसको दुरुस्त से लेबल कर दिया जाता हो, वहां गाली तो सेलिब्रेट होगी ना। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, आज एक इंपॉर्टेंट खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मीटिंग हुई है, अभी तक जारी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो इसकी डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान कहते हैं तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त भी एक डील मौजूद है, उसकी बुनियाद पर पीटीआई के लोग बातें कर रहे हैं। गंडापुर ने 90 दिन की बात इसी तनाजुर में की होगी। पीटीआई रास्ता निकालना चाहती है। सवाल यह है कि इमरान खान साहब रास्ता कबूल कर लेंगे? मेरा जवाब यह है कभी नहीं करेंगे। डील का रास्ता कभी नहीं कबूल करेगा इमरान खान। कल जुमेरात है, कल के दिन के लिए जो है 17 जुलाई को अडियाला जेल में मुलाकातों के लिए नामों की लिस्ट जारी होगी। फजल मोहम्मद खान, महबूब शाह, अनवर ताज, फाखिर निशात घुम्मन, मौजम जतोई, अतहर काजमी के नाम शामिल किए गए हैं। वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है माजत, जयाबुद्दीन ताइमाजत और जयाबुद्दीन सानूगी कैसे कर लेते हो यार। ये शब्बर ज़्यादी कहते हैं रियासत खत्म हो चुकी, ये रियासत नहीं चंगेज खानी है। अब बहुत ही दूर की बात की इन्होंने, कैसे कर लेते हो यार। और या मकबूल जान, जिस मुल्क में सियासतदान, वज़ीर आज़म और वजीर बने, ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े लोग प्रमोशन लेने के लिए बाबा धुनका जैसे मलंगों की छड़ियां खाते और बेनुक्ता गालियां सुनते हों कि उनमें तासीर होती है, ऐसे मुल्क में एक ऐसे शख्स की गाली में उतनी तासीर थी कि अरबों की इश्तिहारी मुहिम को बर्बाद कर दिया। एब्सोल्युटली वेरी राइट। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड हारून रशीद एंड मैनी अदर्स, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।